अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड कचौरी, जो कि बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। इसे आप बनाकर इसकी कोटिंग करके इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं और फ्रीज़र से निकाल कर इसको जिप लॉक बैग में डालकर आप रख सकते हैं। और बच्चों को लंच बॉक्स में जब सुबह देना हो तो उसे फ्राई करके बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। बहुत हेल्दी और बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई में ले लेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। एक अदद प्याज लिया, इसे बारीक बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे बोनलेस चिकन लिया था 300 ग्राम, और इसको मैंने अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था और इसको श्रेड कर लिया। ये डाल देंगे, मिक्स करेंगे और 2 मिनट पकाएंगे। अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी, जिसमें है नमक 1/2 टीस्पून हस्बे जायका, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे। अब डाल दूंगी 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून डाल देंगे ये कॉर्न है, स्वीट कॉर्न, तो ये 2 टेबल स्पून डाल देंगे। एक अदद बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। मिक्स कर लेंगे। मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। वेजिटेबल डालने के बाद 5 मिनट मैंने पकाया है। अब इसमें डाल दूंगी 1.5 टेबल स्पून मैदा। मिक्स कर लेंगे और मैदा डालने के बाद इसे 5 मिनट पकाएंगे। हाफ प्याली डाल देंगे दूध। मिक्स कर लेंगे और दूध को ड्राई होने तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। यहाँ पर दूध जो है वो ड्राई हो चुका है और हमारी जो फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो यहाँ पर ब्रेड की कचौरी के लिए मैंने कुछ ब्रेड ले लिए हैं और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ब्रेड की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्लास ले लिया है और इसको सर्कल की शेप में इसकी कटिंग करेंगे। तो ग्लास को हमने अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि ब्रेड की जो है कटिंग अच्छे से हो जाए। ये देखें, हाथों की मदद से इस तरह से मैं हटा दूँगी ताकि इसकी बहुत अच्छी सी शेप आ जाए कचौरी के लिए ब्रेड की। तो अब आप देख सकते हैं इस तरह से सारे ही ब्रेड की मैं कटिंग कर लूँगी और इस तरह सारे ब्रेड तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पर जो ब्रेड का ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इन सब का जो ये एक्स्ट्रा पार्ट होगा इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ब्रेड कचौरी के लिए सारी ब्रेड की मैंने कटिंग कर ली है और जो ये एक्स्ट्रा ब्रेड है इसका हम क्रम्स बना लेंगे। फिलिंग जो है हमने तैयार कर ली है। तो अब कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। ब्रेड मैंने ले लिया है और जो फिलिंग है इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। अब यहाँ पर एक और ब्रेड ले लिया है और ये इसके ऊपर रखकर अच्छी तरह से हाथों की मदद से प्रेस कर लेंगे और इस तरह से सारी ब्रेड कचौरी बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सारी ब्रेड कचौरियाँ बना ली है। अब इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए, 1/2 कप दूध लिया, 1/4 टीस्पून ले लिया काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चुटकी भर नमक लेकर इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब यहाँ पर ब्रेड कचौरी को हमने अंडे के अंदर डिप करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स जो है वो तैयार कर लिया था। इसके बाद जो अंडे में डिप करके हमने अच्छी से कोटिंग की थी ब्रेड कचौरी की, अब इसकी हम ब्रेड क्रम्स से कोटिंग करेंगे और इसकी अच्छी तरह से कोटिंग करनी है चारों तरफ से, ताकि जो इसकी फीलिंग है जब हम फ्राई करें तो वो बाहर ना निकले। इस तरह से हम अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। अब यहाँ पर सारे ही ब्रेड कचौरी की जो है मैंने अच्छी तरह से अंडे से और ब्रेड क्रम्स से इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर सारे ही ब्रेड कचौरी की मैंने अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें ब्रेड कचौरी डालते जाएंगे और इसको दोनों ही साइड से हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ब्रेड कचौरी जो है वो एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसे मैं पलट दूंगी और इसको दोनों ही साइड से हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो कलर आप देख सकते हैं कि इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पर ब्रेड कचौरी जो है वो दोनों ही साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई हो चुकी है। अब इसे डिश आउट कर लूँगी। तो जी ब्रेड कचौरी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा आया है। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये अंदर से देखें, ये देखिए फीलिंग देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ब्रेड कचौरी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप कोटिंग करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में जब सुबह लंच बॉक्स देना हो तो उसे आप फ्राई करके दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये ब्रेड कचौरी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।